सो नाउ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो पैरादीप फॉस्फेट्स। अब देखिए 51 रुपये 40 पैसे का एक हीरा स्टॉक है जो कि आपको मिल रहा है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भरे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक पर लगा है। एक बात और, ये जुआरी ग्रुप की कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और वो भी लिस्ट है मार्केट के अंदर। तो जुआरी ग्रुप और यहाँ पर पैरादीप दोनों सेम है भाई, सब्सिडरी कंपनी है जुआरी ग्रुप की। और यहाँ पर अब हम इसको एनालाइज करने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं इसको चलने में। क्योंकि नेट सेल अगर आप देखें, जो नेट सेल की फिगर है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भाई बहुत धमाकेदार है। बट यहाँ पर जो है आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो इस कंपनी की सबसे बढ़िया जो स्टॉक की बात है वो है इसका मार्केट कैप। 4185 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट इसके बराबर ही इसकी नेट सेल है। अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया 4.05, और इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। पी रेशियो 12.69। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, बाकी आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आपका चंबल फर्टिलाइजर, आपका राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी है। बट इनकी जो पी रेशियोज हैं वो 10 के बिलो है। तो अगर मार्केट पैरादीप के अंदर अगर ये सोचता है कि यार इसका जो पी रेशियो वो 12.69 है, और बाकी स्टॉक्स जो कि चंबल है, आपका राष्ट्रीय RCF है, आपका NFL है, ये सभी स्टॉक के जो पी रेशियो है वो 10 के बिलो है, तो कहीं सस्ता और महंगे की बात ना आ जाए। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन ज़्यादा चल रहा है आपका पी रेशियो, स्टॉक का पी रेशियो। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो बुक वैल्यू 47.91 है, जो कि आपको कहती है कि स्टॉक की जो एक रियल प्राइस है वो 47.90 रुपीज़ है NSE के हिसाब से, और आपके स्टॉक काम कर रहा है 51। तो बहुत मोटा बहुत ज़्यादा ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। 3-4 रुपए की तो सिर्फ डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि अपने ये रियल वैल्यू के पास। अब ज़रा इस स्टॉक का यहाँ पर जो है ना, इस कंपनी के कुल नेट सेल अगर जोड़ लेंगे Q1, Q2 और Q3 को, तो ऑलमोस्ट आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ना 8-10 हज़ार करोड़ के आसपास का तो यहाँ पर इस कंपनी ने कर लिया है नेट सेल अभी का। सिर्फ Q4 के नंबर आएंगे तो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब सीधा ये है कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि यहाँ पर PSU है, जो कि यहाँ पर NFL, वो भी PSU है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो भैया ये सभी कंपनी यानी सरकारी कंपनियों के कंपैरिजन ये कंपनी बिल्कुल सीधी हाथ से हाथ मिला रही है। और यहाँ पर जो सरकारी कंपनियों की ज़्यादा अर्निंग होती है, क्योंकि सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ज़्यादा एरिया मिलता है कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर ना जब उन कंपनियों को बीट कर रही है, यानी कि RCF को बीट कर रही है, ये सीधा यहाँ पर जो है ना हाथ मिला रही है कि आपकी नेट सेल हमारी नेट सेल बराबर, तो फिर इससे बढ़िया और क्या बात हुई। तो इसकी जो नेट सेल्स है वही RCF, वही सरकारी कंपनियों की बराबर है, ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल के आसपास है। और Q3 तो बहुत धमाकेदार था इस कंपनी का। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। Q3 में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 180.33 करोड़ की निकल के आई, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे ख्याल से। बाकी अगर पूरे साल का यहाँ पर 3 क्वार्टर का अगर जोड़ देंगे, Q4 का आना बाकी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बैठ जाता है 200 से 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है ना ये प्रॉफिट कर चुके हैं 3 क्वार्टर को मिलाकर। 4th क्वार्टर का मिल जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 400-450 करोड़ के आसपास का है प्रॉफिट यहाँ पर इस साल का बन जाएगा इनका। और म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है 2 कंपनियों का। अगर देखें SBI का 240 करोड़ और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ पर 147.67 करोड़ का यहाँ पर जो है ना मार्केट वैल्यू है इनकी। DSP स्मॉल कैप फंड की यहाँ पर 97, और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है म्यूचुअल फंड्स की जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करे हुए हैं। इसका मतलब म्यूचुअल फंड फेवरेट है। लेकिन इस बार यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इस महीने यानी फरवरी की कंपैरिजन मार्च में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने थोड़े से शेयर्स बेच दिए इस कंपनी के। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो बहुत अच्छा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 56% कंटिन्यू यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर। इसके साथ साथ FIs 4.74% से बढ़कर 5.11% पर आ चुके हैं। और लगातार इनका यहाँ पर जो है ना स्टेक कम भी हुआ था 2022 आपका जून से 2022 से आपका ऑलमोस्ट सितंबर में, तो ये आपका कम हुआ था स्टेक। लेकिन यहाँ पर अब दोबारा बढ़ोतरी होने लगी है FIs की, तो 5.11% है लेटेस्ट अभी Q4 में, यानी कि बढ़िया है। DIs यहाँ पर ऑलमोस्ट 20.74% से बढ़कर
21.76% पर आ चुके हैं इसके अंदर। तो कुल मिलाकर अगर एक तरफ देखें तो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी है। आपका NFL आपकी सरकारी कंपनियों को बीट कर रही है, उनसे एकदम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जितनी कमाई कर रही है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट उनके जितना है। तो फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या ये चल पाएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी हाँ, इतनी सारी अच्छाइयों के बाद भी एक थोड़ी सी बुराई कहीं ना कहीं रहती ही है, कर्ज। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर पैरादीप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये सरकारी कंपनी नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इस कंपनी का कर्जा 4,485 करोड़ है। ये एक प्रॉब्लम है। 4,485 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। RCF के ऊपर ऑलमोस्ट 3,068 करोड़ का कर्जा है। NFL के ऊपर 6,002 करोड़ का। कुल मिलाकर ये तीसरी फर्टिलाइजर के अंदर ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है। आपका चंबल फर्टिलाइजर के पास ऑलमोस्ट 6,800 करोड़ का खर्चा है। उसके बाद NFL के पास 6,000 करोड़ का खर्चा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है पैरादीप फॉस्फेट्स जिसके पास 4,000, जिसके ऊपर 4,485 करोड़ का खर्चा है। ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। तो कहीं ना कहीं कर्ज जो है वो इसका बीच में आ रही है इसकी वैल्यूएशन बढ़ने में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वैल्यूएशन बढ़ नहीं पाएगी। मार्केट क्या उसको रोके रहेगा? जब आप नंबर्स अच्छे देंगे, आप कर्ज लगातार यहाँ पर जो है ना भरते जा रहे हैं, आप उसका पेमेंट करते जा रहे हैं, तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट इसको ज़रूर यहाँ पर जो है वैल्यूएशन देगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कर्ज यहाँ पर जो है ना वो एक बड़ा यहाँ पर जो है दिक्कत लगती है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, पिछली बार जब बात करी थी पैरादीप पर तो मैंने आपसे कहा था कि कर्ज प्रॉब्लम है, वही अभी भी है, वही कल भी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी जब तक ये कर्ज नहीं मिटा देते या बहुत हद तक ये कम करते नहीं जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। कर्ज से क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी पर भी प्रॉब्लम है। प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती है, कर्ज भरने में भी चला जाता है पैसा। तो ये तो आगे प्रॉब्लम रहती है। लेकिन कंपनी बहुत बेहतरीन है, जिस तरीके के नंबर है, जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है, एक नंबर कंपनी है। तो इससे तो पता चलता है कि यस, ये एक अच्छा है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। लेकिन 80% ना अच्छी बात है, 20% अगर आप रिस्क ले सकें तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। यानी कि जो कर्ज है वो एक प्रॉब्लम है इनका, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कर्ज होना किसी भी कंपनी के ऊपर हो, किसी के भी ऊपर हो, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती ही है। वो मार्केट में प्रॉब्लम का जो एक स्टाम्प है वो लग जाता है उसके ऊपर। तो वही है। तो अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रखिए, कोई प्रॉब्लम की बात तो अभी इस वक्त नहीं दिख रही है। लेकिन कर्ज कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो सकती है जो कि इसको बढ़ने में थोड़ा सा पीछे कर सकती है। तो ये है प्रॉब्लम इस स्टॉक की, इस कंपनी की। बाकी वैल्यूएशंस बहुत ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बुक वैल्यू आसपास ही है। अगर आप देखें फंडामेंटल तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अच्छे हैं ही इसके। तो फिर ये रही पूरी बात। कर्ज अगर आप हैंडल कर सकें तो फिर आप इस कंपनी में के अंदर निवेश करिएगा और यहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिए। बहुत ज़्यादा भरकर रखने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए कि अगर रिस्क हो थोड़ा सा तो मेंटेन हो सके। ये रिस्क मैनेजमेंट की बात है। आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं कि एक ही हीरा आप लेकर बैठ जाएं, थोड़े से 2-3 हीरे लेकर बैठिए। 2-3 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये उनमें हो सकता है। लेकिन आगे ये Q4 के नंबर अगर अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं इसका बढ़ेगी वैल्यूएशन, कहीं ना कहीं इसकी तो बढ़ती हुई नजर आई। और मार्केट जिस तरीके से नज़र रखे वो इस पर आई। और कर्ज का जरूर देख लीजिएगा, Q4 जो नंबर्स आएंगे अभी, क्या कितना कर्ज कम हो रहा है। अगर कर्ज लगातार कम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है आपको अच्छाइयाँ भी बता दी और एक जो इसकी सबसे बड़ी कमी है वो भी आपको बता दी। अब जैसा फैसला हो वो आप लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।